करे निर्मल नित्य ध्यान प्रभु का धरती है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है। नित्य गंगा यमुना जाती है, जल भर भर के वो लाती है। नित्य गंगा यमुना जाती है, जल भर भर के वो लाती है। नित्य गंगा यमुना जाती है, जल भर भर के वो लाती है। गंगा यमुना जाती है, जल भर भर के वो लाती है। क्या शंभू को नहलाती है, ओम नमः शिवाय जप करती है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है। नित्य बाग बगीचा जाती है, वो भाग धतूरा लाती है। नित्य बाग बगीचा जाती है, वो भाग धतूरा लाती है। नित्य बाग बगीचा जाती है, वो भाग धतूरा लाती है। नित्य बाग बगीचा जाती है, वो भाग धतूरा लाती है। भोगे शिव जी का वो लगाती है, नित्य सेवा में वो रहती है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, परम सामय न तब रहो कुंवारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तजौ न नारद लगे रसहारी, परम सामो न धरमो कवारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोली शंकर भगवान की जय। जय राम जी की। जय राम जी की। आज सप्तऋषि बड़े भाव से समझाते हैं, लेकिन पार्वती नहीं मानती है। उमा बिल्कुल नहीं मानती। उमा निवेदन करती है, महाराज आपकी सभी बातें मुझे श्रोधार्य हैं, पर बस एक ही बात मैं नहीं मान सकती। जगत जननी कहने लगी, ऋषिवर में आपके चरण पड़ती हूं। जन्म कोट लग रगर हमारी बरहो, संबनत रहो कुवार। तजौन नारद करो उपदेशु, आप कहीं संत सतबार महेशु। मैं
कुंवारी रह जाऊंगी पर अन्य किसी से विवाह नहीं करता। एक बात तो मेरे मन में है प्रभु, पार्वती जी अगाध प्रेम करती हैं भगवान शिव से, और मुनियों से कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, आपके चरण पड़ रही हूँ, आप सब अपने अपने घर जाओ। हाँ, आप सब अपने अपने घर जाओ, पर ऐसी बात मत कहो मेरे से। बहुत विरह भाव से कहा है भवानी, हे जगत माता आपकी जय हो। ऐसा अगाध प्रेम देखा है सप्तर्षियों ने, और जय घोष करते हुए जगदम्ब के आपकी जय हो, हे भवानी आपकी जय हो, और जय घोष करने लगे। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुन चले, पुनि पुनि हर सतगा। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, और दोनों जगत के माता पिता हैं। मुनि नारद के श्री चरणों में प्रणाम सिर नवा करके, पार्वती जी के श्री चरणों में मुनिवर चरण में सिर नवा करके जा रहे हैं। और उन ऋषियों ने हिमराज से जाकर के कहा है कि आप अपनी पुत्री पार्वती को लेने के लिए जाओ। उधर हिमवान से कहा, और वहां बोल करके फिर भगवान शिव के पास पहुंचे। देखिए, विधाता और विधि दोनों का योग संयोग हो रहा है, और जब कोई कार्य पूर्ण होता है ना, तो किसी ना किसी को माध्यम बना देता है। हाँ, सप्तऋषियों को माध्यम बना दिया। हृदय इतना द्रवीभूत हो। अब संत तो संत होते हैं, संत हृदय नवनीत समान। संत जो है ना, अपना काम भले ही बिगड़ जाए पर दूसरे का काम न बिगड़े। कहते हैं कि दूसरे के बिगड़े हुए कार्य को साधे गो साधु। काम बिगड़ता देखा, घोर तपस्या में बिटिया को बैठे देखा। सबसे पहले तो पिताजी से कहा, आप क्यों, आप उनको लेकर के आइए, और जिनके लिए वो तपस्या में बैठे हैं उन्हीं से विवाह करें। और भगवान शिव के पास में पहुंचे हैं, और भगवान शिव से निवेदन भाव किया है। मन में बड़ा हर्ष हो रहा है, हम कितना शुभ कर्म अपने हाथों से करने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक बिटिया का विवाह कराने में जो पुण्य फल मिलता है, बड़े भाव। हाँ, कभी ये न सोचें कि हमारे पास टाइम ही तो खाली लोगों का काम नहीं। किसी की बिटिया का विवाह संपन्न कराना ये भी यज्ञ के बराबर बताया है। हाँ, और ऋषिवर बोले हमारे से इतना बढ़िया काम होगा। और उससे भी बढ़िया बात तो यह है कि साक्षात अर्ची देवी का विवाह, साक्षात जगदम्बिका का विवाह शिव के साथ होगा। इससे बढ़िया और कोई पुण्य का कार्य हो नहीं सकता। और भगवान शिव के पास में जाकर के पहुंचे हैं, और उन्हें पूरा वृतांत बता दिया है। प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में चले गए हैं। अब देखिए, यहां तक कार्य को बनाने की विधि को पूर्ण किया है। उधर पिताजी को सूचना दे दी, इधर भगवान शिव को सूचना दे दी है। अब कार्य सरल हो जाएगा। अब जिसकी जो ड्यूटी है उसने वो ड्यूटी पूर्ण कर दी, अब जिसकी जिम्मेदारी है उसे वो पूर्ण करे। भगवान शिव की बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन आया है, शिव कथा का प्रागट्य हुआ है। शिव द्वारा कामदेव, भस्म और रति के वरदान की कथा को यहां पर सुनाने का प्रयास किया है। कालांतर में एक तारक नाम का असुर हुआ, सब लोकपालों को जीत लिया, सुख संपत्ति रहित हो गए, देवता लोग युद्ध में हार गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार करने लगे, और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, और देवताओं की दयनीय दशा देख ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर इसको मारना है तो शिव तत्व से संतान का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। शिव के अंश से शिवांश का होना बहुत जरूरी है। सब सन कहा बुझाय विद,
धनुज निधन तब हो शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतैरन सो। वही जीत सकते हैं जो शिव के शुक्र से, शिव के अंश से जो बालक पैदा हो, इन शरण में वही जीत सकते हैं। कितना सुंदर भाव आ रहा है। आई ब्रह्मा जी कहने लगे, दक्ष सुता के बारे में सुनाने लगे, सती के बारे में बताने लगे। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, वो सभी समस्त बातें बताई हैं और सबसे कहा कि जाइए पार्वती के विवाह के लिए विनती करिए। विनती करेंगे, सब देवों ने कामदेव से विनती की। कामदेव को जाकर के समझाया कि आप अपना प्रभाव डालना कि काम के प्रभाव से शिव समाधि से जग जाएं। देवताओं की विनती सुनकर के कामदेव प्रकट हो गए हैं। सुरन कही निज विपत सब, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहे, बियस कहे असवार। आज कामदेव को समस्त विपत्ति जाकर के बताई। कामदेव का मन में विचार किया है कि शिव जी का विरोध करने से मेरी कुशलता तो नहीं होगी, पर फिर भी अगर आप सबका आदेश है मैं अवश्य करूंगा। अगर किसी का उपकार मेरे द्वारा हो जाए। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। एक बात जरूर है, पराए काम जो आता उसे इंसान कहते हैं। सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। पराए काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे जय सिया राम। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम है जीवन। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम है जीवन। इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए,
जो अक्सर हो ही जाती है, जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को, सुधारे अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की जय राम जी की जय जय सिया राम। जय 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 सिया सिया राम। राम। कामदेव को सब कुछ तो मालूम है, लेकिन मन में यही भाव है कि मेरा जीवन अगर किसी अच्छे कार्य को करने में आहूत हो जाए और जिस कार्य में समाज का भला हो, उस कार्य को करने में मेरा जीवन भी अगर आहूत हो जाए तो भी मुझे चिंता नहीं है। अच्छे भले लोगों की यही पहचान होती है। कहते हैं ऐसा संकल्प करके मन में कामदेव जो है प्रारंभ चल दिए हैं और कामदेव पुष्प धनुष को हाथ में लेकर के बसंतादि सह साथियों के साथ चले हैं। मन में निश्चय कर लिया कि शिव जी से विरोधाभास व्यवहार मेरे लिए अवश्य संभावी है, मृत्यु निश्चित है। अपने प्रभाव से कामदेव ने संसार को अपने बस में कर लिया है। वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, होना, वैराग्य, विवेक की सारी सेना डर करके भाग रही हैं। तो काम वासना इतनी उत्पन्न हो जाती है पृथ्वी में, जिसको देखो वही मैथुन में लगा हुआ है। एकदम से काम वासना का इतना प्रभाव हो गया धराधाम पर। दर्शन, स्पर्श, केलिहरस्यम, गुणभाषणम, संकल्प, उपध्यासम, क्रिया निवृत्ति रेव च एतन मैथुनाष्टमाकम प्रवदन्ति मनीषिणः। अष्ट मैथुन प्रारंभ हो जाता है। देखना, चूना, विहार, रहस्य, एकांत, वार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रिया निवृत्ति, 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। विवेक और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भागने लगे हैं। विवेक काम नहीं करता है, बुद्धि विकृत हो जाती है। और काम वासना जो है ना, बुद्धि को विकृत कर देती है, मनोदशा को बिल्कुल विचलित कर देती है वासना। वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारिता ग्रंथों में लिखे रह गए सारे, सब घबरा करके कहने लगे, हे विधाता, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा। अब कामदेव ने किसके ऊपर क्रोध कर धनुष उठाया। उस समय संसार की स्त्री पुरुष संज्ञा वाले प्राणी, जितने चराचर प्राणी, ये सभी अपनी अपनी मर्यादा तोड़ करके काम के बस में हो गए हैं और काम वासना में सब एकदम से आहूत हो गए। भई काम में बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे देखई चराचर नार में, ब्रह्म में देखत रहे अविला बिलो कई। पुरुष में जग पुरुष सब अविलामयम, तुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतिक अयम, काम कृति कौतिक अयम, काम कृति कौतिक अयम। धरी न काहू धीर सबके मने, मने सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। आज ऐसी सुंदर बसंत ऋतु का प्रागट्य, वृक्षों पर नवीन पुष्प का आगमन, वन बाग बावड़ी सरोवर सभी दिशाओं में शोभा छाई है।
सुंदर मनोहर ऋतु अनायास, समय तो नहीं था लेकिन सब एकदम से बदलता बदलता दिख रहा है। उस वन की शोभा वर्णन नहीं आ रही है। मंद मंद सुगंध मय हवा बह रही है। अनेकों तालाब, अनेकों प्रकार के कमल तालाबों में खिलने लगे हैं, उन पर भौरे मंडरा रहे हैं। कोयल तो है सुंदर, सब सुंदर सुंदर गान कर रहे हैं। ऐसा सुंदर सुगम्य दृश्य, अप्सरा सुंदर गीत नृत्य गान कर रही हैं। योगेश्वर वेदांत ज्ञाता संसार को ब्रह्म में देखते हैं, लेकिन यहाँ तो सर्वकिल्यविद ब्रह्मोति श्रुते, गीता में भगवान कहते हैं ऐसी सृष्टि की स्थिति हो गई है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्यातिष्ठान मुच्यते एतै विमोहरत्ये स ज्ञानामृत्यै देहिनो। कहते हैं काम जो है जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को बढ़कर के उसे मोहित कर लेता है। कामदेव सभी कलाओं से प्रकार से सेना समेत पूर्ण किया है और भगवान शिव के तप के सामने वो हार गया है। खूब प्रयास किए लेकिन हार गया है। चल समाधि चलाने नहीं हो सकती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधम प्रभो सहर संवर्ति याद ब्रवे मरुता चरम प्रति। भगवान शिव को एकदम क्रोध आता है कि तब शिव तीसर नयन उभारा निर्गत काम भयो जर जारा। क्रोधवंत हो गए हैं शंकर भगवान और कामदेव को देखने का प्रयास किया। अपनी उन आंखों से तो नहीं देखा, तृतीय नेत्र का संवर्धन किया है और तीसरा नेत्र जैसे ही खुला है भगवान शिव का, कामदेव को जला करके भस्मीभूत कर दिया है। अब तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। देवता लोग भयभीत हो गए, राक्षस सब सुखी हो गए। आज कहते हैं कामदेव की जो पत्नी रति है वो रोती बिलखती हुई गई है भगवान शिव के पास। हे आशुतोष, हे आशुतोष, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आप तो अत्यंत शीघ्र प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है? अब तेरति तब नाथ कर होयउ नाम अनम, बिन बपु व्यापहि सबहि पुने सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और ये बगैर शरीर के सभी को व्यापेगा। कामदेव का शरीर तो नहीं रहेगा लेकिन सबको व्यापेगा, सबको एहसास कराएगा। ये मेरा वरदान। रति बोली, मैं मुझे संतुष्टि कैसे होगी? बोले शरीर से अगर मिलना चाहती हो तो द्वापर युग में ये भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आए। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन हरन महामहि भारा, कृष्णन तनय होय पति तोरा, बचन अन्यथा होय मोरा। आज भगवान शिव सांत्वना देते हैं रति को, और कृष्णमय हो जाओ रति, कृष्णमय हो जाओ। आज रति गबनी सुने शंकर वाणी, भगवान शिव की वाणी सुनकर के रति गमन कर जाती हैं और प्रभु के उस नाम को गाने लगती हैं। क्यों? रति ने विचार किया, राम के साथ में कृष्ण को जोड़ना ही पड़ेगा।
हम लोग जो कीर्तन करते हैं ना, शायद इसलिए राम के साथ कृष्ण नाम को जोड़ा, क्योंकि रति के पति से मिलना कृष्ण नाम से ही होगा, इसलिए राम और कृष्ण दोनों के नाम को मिलाकर के कीर्तन किया है। किसने किया ये कीर्तन? रति ने। आइए, महामंत्र है, बड़े भाव से सबको और बड़े विलंब भाव से गाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम और 32 अक्षर है इस महामंत्र में। शब्द कितने हैं? 16 है। और अक्षर कितने हैं? 32। और यहाँ 2 भाव हैं। अगर हरे कृष्ण कहते हैं तो यह लौकिक महामंत्र है, और हरे राम अगर पहले कहते हैं तो यह वैदिक महामंत्र है। हाँ, और यहाँ दोनों भाव से आप बोल सकते हैं, वैदिक भाव से भी और लौकिक भाव से। आइए, आसन पर आसीन हैं और बड़े भाव से इस महामंत्र, देखिए देश देशांतर में इस महामंत्र को गाया जाता है, देश देशांतर, और यही वो महामंत्र है जो दुनिया से पार लगाता है। इसी महामंत्र मुनि विशेष हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हे मेरे राम, ये आपका भजन करते हैं तो ये दुनिया का माया जाल है, ये आपसे दूर करता है, प्यादा करता है। दीवाने हो गए तेरे तो लो दुनिया से क्या डरना, तो लो दुनिया से क्या डरना, सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, हमें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम केवलम। जय राम जी की। जय राम जी। एक बार बड़े भाव से कहिए जय राम जी की। हाँ बोला करो। आज ऐसा महा मंत्र का जाप किया है। उधर काम की पति जो कामदेव की जो पत्नी है रति, वो भगवान शिव के समीप चली गई और ब्रह्मादिक देवताओं को लेकर के बैकुंठ में पहुंची हैं। विष्णु भगवान को साथ लेकर भगवान शंकर के पास में गए। हाँ, कभी किसी से कोई काम करवाना हो ना तो ऐसे ही सब युति बनाई जाती है। भैया आप उनको ले चलना, हम उनको ले चलेंगे और ले चलें, सब साथ में चलेंगे और बात करेंगे। हाँ, ओगड़ बाबा और काऊ की माने या ना माने, पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं अब चार लोग सामने बैठे हों समाज के प्रतिष्ठित तो माननी पड़ती है। हाँ, ओगड़ बाबा को अकेले अकेले समझावे कौन? बाबा शंभू। रति बोली एक बार में मेरे पति को भस्म कर दिया, अकेला कोई चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा, सब लोग चलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, और भगवान शिव से जा करके और सबने निवेदन किया है, हम आपकी शरण में आए भोलेनाथ, आप संसार हित के निमित्त हमारी प्रार्थना को अपने मन में स्थान दीजिए। जो मन काहु सुक्रोध करें तब क्रोध हो जाते हैं ताई के रूपा। जो मन माया ही माया रटे तब बूढ़त है मन माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत तब मन होत ये ब्रह्म स्वरूपा। तब मन होत ये ब्रह्म स्वरूपा। भगवान नाम को विचारने से मन जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शंकर भगवान प्रसन्न होने लगे हैं और देवगणों आपके आने का उद्देश्य कहिए। देवता लोग कहने लगे हे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सबके मन की जानने वाले हैं, तद्यपि भक्तिवश आपसे विनती करते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। निज नायन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। महाराज हमारे मन में बड़ा उत्साह है। बोले किस बात का? बोले हमारे मन में उत्साह इस बात का है कि हम सब लोग आपका विवाह संस्कार इन आंखों से देखना चाहते हैं और हमें बड़ी खुशी होगी और हम सब बारात में चले जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल भी इस बात को मत सोचना कि हमारी बारात में कौन जाएगा, हम सब चलेंगे। हाँ, शंकर भगवान हंसने लगे, हमारी बारात में तो वही जाएंगे सब नंगे गड़ंगे भूत प्रेत, हाँ काले पीले मुंह वाले सब, कोई आधा कोई पूरा। और उस बारात में बढ़िया लगोगे, आप छुप और जाओगे, इतने बुरे बाराती और उनके साथ हम जाएं बारात में। देवतागण कहने लगे हम उस दृश्य को अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं, आपकी महती कृपा हो जाए प्रभु। आप तो सब कुछ करने वाले हैं, सर्वंतर्यामी हैं, समर्थमान हैं। तो आज बड़ा निवेदन भाव किया है और निवेदन भाव से शंकर जी को मनाया है
कहते हैं ब्रह्मा जी आदि सबने मिलकर के प्रार्थना की और भगवान रघुवर के जो वचन हैं उनको मन में स्मरण करके शंकर चले हैं प्रसन्नता पूर्वक विवाह करने की स्वीकृति दे दी। सभी देवगण जय जयकार करते हुए चले हैं और ब्रह्मा जी ने तुरंत सप्तर्षियों को हिमाचल के घर सूचना देने के लिए भेज दिया है कि सप्तर्षियों आप हिमाचल के घर जाइए और उन्हें जाकर के राजा को सूचना दे दीजिए। हाँ। लेकिन ऋषिगण को जाना तो था, हिमाचल के यहाँ पहुंच गए पार्वती जी के पास, उमा के पास। अब बड़ी खुशी की बात है ना, जिसके लिए तपस्या कर रही थी उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिया। तो पहले उन्हें बताई जाए जिन्हें खुशी होनी है, जिनको खुशी मिले उससे पहले बताओ। अब तो सप्तर्षि मंडल जो है पहुंचा है तो बड़ा भाव दिया है। प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर बचल छल सानी। नारद जी ने जो उपदेश किया तो वो आज पूर्ण हो रहा है और आपने जो तप किया तो वो भी आज पूर्ण हो रहा है। पार्वती जी उमा जी को बड़ा सुंदर लगा है और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। लेकिन कुछ संतों का भाव है कि उससे पहले पार्वती जी को सप्तर्षि मंडल देखना चाहते हैं कि उनको हम गलत सूचना दे दें तो देखें कैसा लगे। तो यहां संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। संतजन कहते हैं बेटी गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपका पुराण झूठा पड़ गया और नारद का उपदेश भी झूठा पड़ गया। क्या हो गया? बोले उन्होंने तो कामदेव को भी जला के भस्म कर दिया, अब तुम्हारा कार्य कैसे हो? लेकिन उमा को बिल्कुल भरोसा है। उमा ने कहा मुझे लगता है आप छल की कुछ बातें कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा जो दृढ़ संकल्प है वो कभी अधूरा नहीं हो सकता, वो पूर्ण ही होगा। कहा हमार न सुनहूं तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारोपन जारो काम महे। अब तो जो है बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है और उमा के बड़ विश्वास को देख करके समस्त सप्तर्षि मंडल प्रसन्नचित हो जाते हैं। बेटी हम तो बस ऐसे ही परीक्षा ले रहे थे, कार्य तो पूर्ण हो चुका है और स्वीकृति भी मिल गई है और हम गिरिजापति से सूचना देने आए हैं। हाँ, ये प्रसंग गिरिजापति को सुनाया है। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुने अत दुख पावा। बहुर कहे रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। आज तदंतर अनेकों ऋषियों को बुला करके लग्न को, मुहूर्त को निकलवाया, लग्न निकलवाई है। सुंदर सी कोई लग्न निकालो। ब्रह्मा जी लग्न पत्र का लेकर के आए और सभी को बांच करके सुनाया। स्वयं ब्रह्मा जी उनकी लग्न पत्र का लेकर के आए, सभी को बांच करके सुनाई। मुनिगण सब, देवगण सब प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। पुष्प वर्षा होने लगी, आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, देशों दिशाओं में आनंद छा गया है। दसों दिशाओं में आनंद की बारिश हो रही है, सब जगह शगुन होने लगे, अप्सराएं मंगल गीत गाने लगी, भगवान शंकर के सेवक गण गणगान करने लगे। हाँ, कहीं बारात जब जाती है ना तो उससे पहले बड़ी सज्जा होती है, नए नए कपड़े बनवाएंगे, बढ़िया बढ़िया जगह जाएंगे। बाराती हैं भैया, और देखो बारात का काम थोड़ी देर का ही होता है, लेकिन फिर भी बाराती कितने उत्साह में रहते हैं। हाँ, हम पुराने समय की बात करें तो कई कई दिन तक बारातों का
इंतजाम रहता था। और अभी तो 1 घंटे की मुश्किल से बारात होती है, पर फिर भी प्रसन्नता तो होती ही है, बड़ी सजावट होती है। अब तो सभी जो देवगण हैं और भगवान के जो गण हैं, सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे, सब साफ कर एकदम सब अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं और बारात में जाने की। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जटावारे बाबा को विवाह है रहे हो हैं, बाई में जा रहे हैं, जैसे तैसे मान रहे। हाँ, अब तो महाराज सबने खूब श्रृंगार किया है, जटाओं का जो है मुकुट बनाया, भगवान शिव का। अब दूल्हा भी सजाने, कौन सजाएगा? और दूल्हा की सजावट तो बड़ी महत्वपूर्ण हो, दो ही तो सजे सबसे ज्यादा। हाँ, और दूल्हा महाराज कौन बनाए? दूल्हा बनाए भोले बाबा। भोले बाबा बोले हम दूल्हा कैसे बनेंगे? महाराज जटा है लंबी लंबी। अब तो जटाओं का मुकुट बनाया और सांपों का मोर। हाँ, सांपों के कुंडल कंकड़ पहना करके जो है शरीर पर भस्म रमाई है, सांपों का अपवीत, कंठ में विष और गले में नरमुंडों की माला। माला के लिए माला कहां से लाए? नरमुंडों वाली माला डाल दो, नरमुंडों की माला पहनाई। आज भस्म रमाए हैं, बागंबर पहने भये, हाथ में त्रिशूल डमरू। और बढ़िया किस पर लगेंगे? बोले बढ़िया वाला कोई सफेद बैल हो, बैल पर बिठाओ, सुंदर लगेंगे। और बैल पर बिठा दिया भोलेनाथ को और देवांगनाएं हंसने लगी हैं। दूल्हा कैसे दूल्हा है? ऐसा दूल्हा तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार दूल्हा देखने को मिल रहा है। कैसा दूल्हा है? आज आपस में सब जय राम जी की। अरे भोले बाबा के बारातियों, जय राम जी की बोलो। कहते हैं सब सज धज रहे हैं। अब तो बारात का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सब लोग जाने के लिए तैयार हैं, पर जैसे दूल्हा वैसी बारात नहीं है। बाराती अलग हैं और दूल्हा अलग है। अब जैसे बाराती तस दूल्हा हो तो थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, आज बड़े संगी साथी बाराती सब, और ब्रह्मा जी के मन में विचार आया तो महाराज भृंगी श्रृंगी, महाराज कोई आधे मुख वाले, कोई दुबले पतले, कोई मोटा, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, कोई भयंकर स्वरूप धारण किए हुए, हाथ में कपाल, महाराज गधे कुत्ते सियार जिनके मुख लगे हुए हैं, टेढ़ा सीधा सब दृश्य एकदम से बड़ा भयानक दृश्य है। और महाराज अलग अलग तरह तरह के रूप बनाए बाराती। हाँ, अब भोले की बारात में तो ऐसे ही आमे टेढ़े कुबड़े सब। हाँ, और बड़ा श्रृंगार वर्णन किया है। गौर शरीर में गौर विराजते, मोर जटा सिर सोहते जाके, नागन की उपवीत लसे ये, अयोध्या कहे शीश बाल में बांके। दान करे पल में फल चारे, उटारत अंक लिखे बिदना के, शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निस्वासर जाके। शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निस्वासर जाके। को मुख ही ने बेपोले मुख काऊ, कोई मुख ही ने बेपोले मुख काऊ, को मुख ही ने बेपोले मुख काऊ, कोई मुख ही ने बेपोले मुख काऊ। बिन पद करे को बहु पद जाओ, बिन पद करे को बहु पद जाओ। विपुल नयन को नयन
रिष्ट पुष्टि को अति तन कीना, दृष्टि पुष्टि को अति लग दीना। नाना वाहन नाना पेशा, नाना वाहन नाम देखा। पैसे से वे समाज निज देखा। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गने, बेस अगे नित्य को गने। बहु जिन से प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब, देखई अति विपरीत बोले बचन विचित्र विद। सभी देवता लोग अपनी अपनी मंडली के साथ जा रहे हैं, सेवकों के साथ जा रहे हैं, और भगवान शिव की जो समाज है वो अलग चल रही है। शंकर जी की जो समाज है उसमें गण भूत प्रेत पिशाच सब नाचते गाते जा रहे हैं, अनेकों तरह के तमाशे जा रहे हैं। राजा हिमाचल ने सबको निमंत्रण दिया प्रकृति में। कहते हैं समस्त सभी वनों को, पर्वतों को, समुद्र नदी तालाबों को सादर निमंत्रण किया है, और सब इच्छा रूपी स्वरूप धारण करके भगवान शिव की बारात में सम्मिलित हो रहे हैं। सब आए। अरे भोले भंडारी मेरा भोले भंडारी। सभी बारात में चलना है, ताली सेवा करते हुए। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी 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 मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। करुण चढ़े विष्णु जी आए। करुण चढ़े विष्णु जी आए। कृष्ण में बंसी बजाए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। शुक्र और शनिचर आए। शुक्र और शनिचर आए। शुक्र और शनिचर आए। शुक्र और शनिचर आए। भूत प्रेत सभी नाच
नाचे गाए भूत प्रेत सब नाचे गाए भूत प्रेत सब नाचे गाए भूत प्रेत सब नाचे गाए सब मन में हर साए गयो रे मेरा भोला भंडारी गौरा को ब्याहने आई गयो रे मेरा भोला भंडारी गौरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी गौरा को ब्याहने आई गयो रे मेरा भोला भंडारी भांग पियोगे या दम लगाओगे भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे देखो भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत जिंद है तो एक भूत भगवान से कहता है एक भूत शिव से बोला कांधे पे डाला झोला बोले भांग पियोगे या दम लगाओगे बोले भांग पियोगे या दम लगाओगे बोले भांग पियोगे या दम लगाओगे भांग पियोगे या दम लगाओगे अरे गौरा को प्याने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी गौरा को ब्याहने आई गयो रे मेरा भोला भंडारी 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 बोले शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की जय आज सभी आए हैं भगवान भोले की बारात में। उधर भूत प्रेत पिशाच योगनी डाकनी साकनी सब आई हैं। अब ऐसा सब नाच रहे हैं जो बारात को देख करके दृश्य को एकदम से कुछ घबराए हैं। बोले भैया ऐसी बारात को कोई जिंदा रहेगा वही देखेगा। हाँ जीवित तो कोई देख नहीं पाए ऐसी बारात। बोले हाँ। छोटे छोटे बच्चों को माता पिताओं ने बड़ा ढांढस बंधाया, बड़ा ढांढस बंधाया है। अगवानी करने को लेकर के बारात के लिए सब आए हैं और सबको सुंदर सुंदर भवनों में ठहराया है, जन्माशा दिया है। हिमालय ने सबका यथोचित सम्मान किया और पार्वती जी की माता जी सुंदर आरती सजा करके लाई हैं। और ऐसे दूल्हा महाराज की अब देखिए अगवानी आरती तो होनी ही है। महाराज मैंने जो है आरती का थाल लाए और बर की आरती उतार रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं वहां की नारियां। बड़े सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। राजा हिमगिरि फूले न समाय, कैसा भाव दिया है। राजा है में गिरे फूले न समाए सजने आए हरे हरे सजने आए मोरे आंगना। राजा में गिरे फूले न समाए सजने आए हरे हरे सजने आए मोरे अंगना। राजा हिमले गिरी बोले न समाए राजा में गिरे फूले न समाए सजने आए हरे हरे सजने आए मोरे अंगना। राजा में गिरे बोले न समाए लियो हाथन में करत आरती नार कंचन धार लियो हाथन में करत आरती नार कंचन धार लिए हाथन में करत आरती नार कंचन धार लिए हाथन में करत आरती नार रूप देख शंकर जी के मन रूप देख
शंकर जी के मन रहो मन में अति चाहे बोते आई हरे हरे जोते आए हरे हरे नूले नीच समाए रने आए हरे हरे मोरने आए हरे अंगना यदुनंदन भूले न समाए सजन आए मोरे अंगना में बंधन भूले न समाए आए हरे हरे सजने आए मोरे अकेला राजा है मैं गिरी भूले न समाए अरे बिकट बेस रुद्र जब देखा बिकट बेस रुद्र जब देखा अबलन और मैं भयो विशेषा भाग्य भवन बैठी अति त्रासा कहे महेश जहाँ जनवासा मैं ना हृदय भयो दुखे भारी लीली बोल गिरी से कुमारी श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। अजय भोले के भगत ही ना है तुम लोग। अरे आज तो वैसे भी सोमवार पड़ा है और भोले की कथा चल रही है। जय हो भोलेनाथ की। आज बड़ा सुंदर जबनार होता है। भगवान शंकर को ऐसा दूल्हा देखा है। एक बार को तो मैना के हाथ से थाल गिर गया है। ये कैसा दूल्हा है। मैना एकदम से देख करके विचलित हो गई है। ये कैसा दूल्हा है। घरों में भागी है एकदम से और पार्वती जी को अंक में भर लिया है मैना ने। ऐसा दूल्हा मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। बेटी किसके लिए तपस्या की थी। अपनी ऐसी सुकुमार लाडली बेटी को मैं ऐसे दूल्हा के साथ विवाह करूं। ऐसा वर नहीं चाहिए। आज उमा जी मैया को समझाती है। माँ कर्म लिखा जो बावर नाऊ तो कत दोष लगायो काऊ। अरे मैया जो मेरे कर्म में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है, उसे कौन मिट सकता है। किसी को दोष क्यों लगाती हो। आज मैना जो है बार बार मना करती है। ना बेटी ऐसे दूल्हा से विवाह नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम सन मिटहि विधि के अंका मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। अरे मैया काहे को व्यर्थ में कलंक लगा रही हो। क्यों कलंक ले रही हो। अब तो पार्वती जी अपने मैया को समझा रही हैं। मैया आप मान जाओ, जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिट नहीं सकता, वही होगा। इतनी देर में देवर्षि नारद आ गए कि बात बिगड़ रही है और माता जी जिद पर आ गई। तो हाँ, जस बेटी तस माता। बेटी जिद्दी है तो माँ भी जिद कर सकती है और बात बिगड़ जाएगी। इसलिए देवर्षि बोले पहले ही पहुंच जाओ, बात बन जाए। किसी की शादी बिगड़ रही हो और आपके कहने समझाने से शादी बन जाए, इससे बढ़िया पुण्य क्या है। ये भी बात, शादी कराना एक यज्ञ के समान है और बिगड़ती हुई शादी को शादी के रूप में शांति से करवाना ये भी यज्ञ है। किसी का विवाह संस्कार बिगड़ रहा हो और आपके कहने से बात बन जाए तो करा दो। हाँ। देवर्षि आए और देवर्षि ने आकर के वृतांत सुनाया पूर्व जन्म का
कहा ये आपकी पुत्री जो है अनादि अविनाशी शक्ति, संसार की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली और शिव की अर्धांगिनी शक्ति, जगत की माता है। ये कोई साधारण बेटी नहीं है। पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती के नाम से अवतरित हुई थी। एक समय भगवान शिव के वचनों पर विश्वास करके सीता का रूप धारण कर लिया था, राम परीक्षा ली थी। अपराध के कारण शिव ने त्याग कर दिया और भगवान के शिव विरह से दुखित होकर के अपने पिता के घर यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। आपके घर आकर जन्म लिया और इस जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसने अलौकिक तपस्या की है। इनका अगाध प्रेम है और जितना ये इनसे प्रेम करती है ना, उससे बढ़कर के शिव भी इनसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम की अद्भुत गाथा है और तपस्या करके इसने इतना सुंदर आदर्श स्थापित किया है माँ, आप समझ नहीं सकते हो। ये प्रेम की बात है। नीर बिन मीन दुखी खीर बिन शेर शिशु जैसे, नीर बिन मीन दुखी खीर बिन शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिन कैसे रही जाता है। चातक जो स्वात बूंद चंद की चकोर जैसे, चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। निर्धन को धन चाहे, कामनी को कंक चाहे, जैसी जाकी चाहता को कछु न सुहात है। जैसी जाकी चाहता को कछु न सुहात है। प्रेम को भाव ऐसे प्रेम कहाँ नेम कैसो। संतों ने कहा है जहां प्रेम होता है ना, वहां नेम नहीं होता है। हाँ। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम यहाँ नेम कैसो। और सुंदर कहती है प्रेम ही की बात है। सुंदर कहती है तो प्रेम ही की बात है। ये तो प्रेम की बात है और यहाँ हमारा और आपका कहना बिल्कुल पंग हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूर्व से चला आ रहा प्रेम है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ऋषि आगे कहने लगे, आपकी पुत्री पार्वती श्रद्धा भगवान शिव विश्वास के प्रति रूप है और ये निश्चित आप समझ लीजिए, निश्चिंत हो जाइए। अनेकों प्रकार से यहाँ पर दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है। और अब तो जेवनार के लिए सब बैठे हैं, विविधि भांति बैठी जेवनारा, और लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर से जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की पंगत सी बैठी है, चतुर रसोइये परोसने लगे, स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराने लगी। हाँ, और कोमल वाणी से गालियां गा रही हैं। कोमल वाणी से बड़ी सुंदर सुंदर गालियां गाई जा रही हैं। भगवान शिव की बारात में कैसा सुंदर भाव दिया है। हाँ, उधर विवाह संस्कार हो रहा है और इधर गालियां गाई जा रही हैं। आइए सुंदर गालियों का मनोभाव भगवान शिव के विवाह में, और समस्त जगन माता पार्वती की जो सखियां हैं वो सब श्रृंगार कर मंडप में पधारी हैं और ब्राह्मण जो है सब विधिवत भाव से आनंद विहलित हो रहे हैं। आइए पहले भगवान शिव का पूजन करें और उसके बाद विवाह का आनंद प्राप्त करना है। तो हमारे परीक्षित का भार संभाले हुए हमारे श्रीमान धीरू खटाना जी भगवान शिव विवाह में सपत्नी पूजन करेंगे, और जो भी यहाँ बैठे हुए भक्त वृंद हैं भगवान शिव का पूजन। सजे बराती है आज भोलेनाथ की शादी है। 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 जय हो ए हरि। खूबसूरत दिन है
भोलेनाथ की शादी है। जय हो जय हो। टमाटम डमरू बाजे, यहाँ डम डमरू बाजे, टमाटम डमरू बाजे, टमाटम डमरू बाजे, भोले के साथी नाचे, भोले के साथी नाचे, गगन से फूल बरसे, गगन से फूल बरसे, चांद दर्शन को आए, ज्ञान दर्शन को आए, सारे देवता मिल करके, सारे देवता मिल करके, भोले बाबा को सजाए, भोले बाबा को सजाए, भोले नंदी पर चढ़ करके, भोले नंदी पर चढ़ करके दिन कराती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गोरे मैया बनी दुल्हनिया, गोरा मैया बनी दुल्हनिया, गोरा मैया बनी दुल्हनिया, गोरा मैया बनी दुल्हनिया, बजे बराती है। आज महाकाल की शादी है, आज महाकाल की शादी है, आज से भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ। जय हो हर तरफ अजब नजारा, अलमी नजारा, सहमा मोहल्ला सारा, मान को ये सारा, डर के सब लोग डरे हैं, छतों पर जाए चढ़े हैं, बच्चे बूढ़े जो बड़े हैं, एक ही चर्चा करे, कैसा दूल्हा आया, कैसा दूल्हा आया है वो नहीं सुहाती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। माता गौरा बनी दुल्हनिया, माता गोरा बनी दुल्हनिया, गौरा माता बनी दुल्हनिया बने बराती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो भंग का रंग चढ़ा है, 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 गले में सर पे पड़ा है, गले में सर पे पड़ा है, पहने बिच्छू की बाला, गले में की माला, सदा शिव डमरू वाला, सदा शिव डमरू वाला, बैल की करके सवारी, बैल की करते सवारी, आए अपने ससुरारी, आए अपने ससुरारी, हंस रहे सभी देवता, हंस रहे सभी देवता अपने मन मुस्काई है। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 आज भोलेनाथ की शादी है। भोले शंकर भगवान की की जय।
आज बड़े सुंदर भाव से भगवान शिव के विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए, खूब आनंद मनाया है। और वेदों में विवाह की जो विधि वर्णित की हैं, उन समस्त विधियों के साथ में भगवान शिव का विवाह हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। राम जी की। पानी ग्रहण संस्कार हुआ है। महामुनियों ने सभी रीतियां करवाई हैं। पर्वतराज हिमालय हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़ कन्यादान कर रहे हैं। मैना रानी बैठी हैं। आज अपनी भवनी, पर्वतराज प्यार से बिटिया को भवनी कहते थे, अपनी भवनी का हाथ शिव पत्नी समझकर शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। बड़ा ऐसा विषय होता है। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। हरि गिरजा कर भयो विवाह, सकल भुवन भरि रहा उछाहू। पानी ग्रहण के साथ भगवान शंकर को अनेक प्रकार का दहेज प्रदान किया है। शिव के चरण पकड़ लिए हैं हिमालय राज ने। कहा मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। हिमराज की ऐसी दशा देखी भगवान शिव ने, पिता स्वरूप हिमराज को कहा आप बिल्कुल चिंता न करें किसी बात की। सभी प्रकार से भगवान शिव ने समाधान किया है। मैना रानी कहती है प्रभु, पार्वती मेरे प्राणों के समान है, इसको अपनी दासी बनाकर इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। मैना रानी ने अपनी बिटिया को बहुत समझाया है। शंकर भगवान सब प्रकार से अपनी सासू मां को समझाते हैं। मैना रानी अपनी शिवा को गोदी में बिठा लिए हैं और गोदी में बिठा करके बड़ा बार बार निहार रही है और शिक्षा देने लगी है। बेटी, अब से तुमको क्या करना है वो सुनो। अभी तक जो मनाया सो किया, जब मन में आया तब जागी, जब मन में आया तब सोई, जो मन में आया सो खाया। ये मायके का घर था, अब जहां जा रही हो वो ससुराल का घर है। और वहां करहूं सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पत देव न दूजा। हे पार्वती, तन मन से अपने पतिदेव की सेवा करना और सेवा में मन को लगाना। कहते हैं ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। कुछ समय की खुशी मायके को प्रदान की है पार्वती ने। कुछ समय जो माता पिता को कितना लाभान्वित और गौरवान्वित किया है। हे शिवा, तेरे रहने से सांगन की शोभा थी, अब मन सूना सूना सा लगेगा। अब जहां जाओगे उस आंगन की शोभा को बढ़ाओ। कैसा वर्णन आया है।
शिव पार्वती विवाह का वर्णन विदाई की विफलता भी विलक्षण है। विदाई की जो विकलता है ना वो बड़ी विलक्षण बताई है। पर्वतराज और मैना दोनों रो रहे हैं, आज विदा कर रहे हैं बिटिया को। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अतहे, विविध भांति परितोष कर विदा की ब्रस के। आज विदा किया है बिटिया को, संपूर्ण उपदेश दिए हैं। पार्वती उपदेश ग्रहण करती हैं और जा रही हैं भगवान शिव के साथ। आज भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे हैं पार्वती के सहित। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, ए विध विपुल काल चल गयो। तब जन्म 59 बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। और जब गई हैं तो बड़ी खुशियां मनाई हैं, सब और एकदम प्रसन्नता आ जाती है। एक बात जरूर है, घर को घर नहीं, गृहिणी को घर का है। भगवान शिव का जो आश्रम है, आज आश्रम नहीं अतिथि गृह बना है। हाँ, जाकर के देखा घर बिखरा हुआ पूरा एकदम, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, सबको संजोया है। उमा ने आतिथ्य के लिए विधिवत किया है। भगवान शिव तो समाधिस्थ। हाँ, कहते हैं उधर ऐसा सुंदर अवसर बनता है, 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का अवतरण हुआ है, तब जाके तारक का वध किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ऐसे प्रभु की कथाओं का वर्णन मेरे जैसा मंद बुद्धि गंवार कैसे कर सकता है। मैं मंद बुद्धि, शिव तो एकादश रूप है। आज भोलेनाथ तो ऐसे आशुतोष बताए हैं, बड़ी शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। आशुतोष, आज शंकराचार्य जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। भोलेनाथ की पूजा सामग्री बड़ी सरल है।